अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसे देखते ही आप फ़ौरन से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी की रेसिपी। और यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि इसके आगे पुलाव बिरयानी सब फेल हो जाएंगे जब आप बनाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से। और आपको आज ऐसा स्टाइल बताने लगी हूँ कि आपने कभी पहले देखा होगा ना ही सुना होगा कि इतनी मज़ेदार सी खिचड़ी हम किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल है, क्योंकि पहले जो मैंने आपको सिखाई थी वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। आज का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर दोपहर के अंदर आप ये खाना बनाएं, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव बनास्पति चावल हैं, उसको मैंने बहुत अच्छे से भिगो दिया है। और साइड पे मेरे पास आधा पाव दाल है, मूंग की सादा दाल, मूंग की धुली हुई दाल जिसे कहते हैं, उसको भी मैंने भिगो दिया है। 15 मिनट पहले मैंने इनको भिगो दिया है। खिचड़ी जब भी आप बनाएं इनको पहले से चावल और दाल को भिगो दिया करें तो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। अब यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, 1/2 कप ऑयल है। और यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं। ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 बादियान का फूल है, 1 स्टिक दालचीनी है, 1 इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, काली मिर्च के चंद दाने हैं और 4 से 5 लौंग। इसको मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं एक बहुत छोटे से दरमियाने साइज़ की मेरे पास प्याज है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको शामिल कर दिया है, इसको भी हम चलाते रहेंगे। और साथ ही में मैं इसके शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। बस इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, और जब तक फ्राई करेंगे कि हमारी प्याज ब्राउन नहीं हो जाती, तो हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी हम आज खिचड़ी बना रहे हैं घर के अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी। तो जैसे ही हमारी प्याज हो जाएगी तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 अदद हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट दिया है, वो शामिल कर दी है मैंने। तो ये देख सकते हैं मैंने चमचा मुसलसल चलाया है और इसके अंदर कलर आना शुरू हो गया है प्याज के अंदर। तो जैसे ही प्याज का ब्राउन कलर हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एक छोटा दरमियाने साइज़ का मेरे पास टमाटर है, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। अब वो शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। इसकी मैं बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी और इसको बहुत अच्छे से हमें मैश करना है। टमाटर को बहुत अच्छे से हमें पेस्ट तैयार करना है इसका। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ भीगी हुई जो दाल थी मेरे पास, वो शामिल कर दी है मैंने इसके अंदर। और साथ ही में मैं चावल शामिल कर रही हूँ। अब इसको एक हल्के हाथ से पहले हम मिला लेंगे और प्यालों को या बर्तनों को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होने देंगे हम। अब मैं इसके अंदर इतना पानी शामिल करूँगी कि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएं। आपको पता है खिचड़ी में थोड़ा पानी ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि जब खिचड़ी सॉफ्ट होती है तो ही खाने में मज़ा आता है और जूसी भी लगती है खाने में। या आप अपनी उंगली के हिसाब से आप देख लें 1 इंच के बराबर ऊपर तक पानी रहना चाहिए। जायके के हिसाब से अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और इसको मज़ेदार और फ्लेवर अच्छा देने के लिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से बहुत ही इसका शानदार सा इसका फ्लेवर हो जाता है। ऐसा फील होता है कि जैसे हमने इसके अंदर चिकन डाली हो या चिकन की खिचड़ी खा रहे हो हम। इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर का भी शामिल किया है इसके अंदर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर बॉइलिंग आ गई है काफ़ी हद तक। तो इसको हम चला लेते हैं 1 चम्मच। चावल देख सकते हैं अभी काफ़ी हद तक हमारे चावल कच्चे हैं, दाल भी हमारी कच्ची है। इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना शामिल कर देती हूँ बीच में ही। थोड़े से मैंने पत्ते डाल दिए हैं पुदीने के। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी इतनी देर तक पकाऊंगी कि बिल्कुल हमारी खिचड़ी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 12 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पे रख कर पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी खिचड़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आप इसका एक एक दाना चेक करें माशाल्लाह से कितनी खिली हुई और कितनी एक एक दाना अलग अलग से हमारी खिचड़ी बनी है, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ आपको। दाल देखें और आप चावल का दाना देखें कितने
ज़बरदस्त ही हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। और साथ में ही मैं इसके अगर अचार हो तो आप अचार या तली हुई मिर्चें हों तो ज़रूर इस तरह सर्व किया करें। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है खिचड़ी के साथ अचार का। तो इस तरह से मैं अचार रख रही हूँ इसके साथ। इसको अचार के साथ खाइएगा, बहुत ही बेहतरीन इसका कॉम्बिनेशन है। इतनी बेहतरीन सी हमारी खिचड़ी ये बनकर तैयार हुई है और यकीन करें मिनटों में बन जाती है। आप इसकी लुक चेक करें, इसका दाना देखें कितना जूसी है। खिचड़ी थोड़ी नरम करके बनाया करें तो ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आपको ज़रूर इसका रेकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों को दिए। इसी गर्मी में ये खिचड़ी तो बिल्कुल ही ऐसी है कि जैसे कि हमने कोई चिकन बिरयानी खा ली हो, क्योंकि इसके अंदर टमाटर डले हुए हैं। टमाटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और चिकन पाउडर से भी इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। आप भी ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि कैसी बनी थी आज की हमारी खिचड़ी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करा करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।